ऑल राइट, सो वेलकम टू माई न्यू वीडियो। थोड़ा सीख लेना चाहिए सब बोलना। थोड़ा सा अच्छा लगता है सामने वाले को भी, जो भी मेरे वीडियो देख रहा है। तो अभी मैं कुछ काम कर रहा था और काम करते करते एकदम से कुछ थॉट्स आए। मतलब सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो कुछ ज्ञान का सैलाब उठा, तो सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो होता क्या है, अपना जो माइंड है वो दिन भर इतनी सारी चीज़ों में उलझा रहता है कि जो मेन वर्क है अपना, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए तो हम लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आसपास। आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें इतना डिस्ट्रैक्शन है, आपकी जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है कि जो आपका मेन गोल है, जो आपने एज अ करियर या एज अ फ्यूचर आपने देख रखा है कि मुझे तो यही करना है, आप उसका 1% भी नहीं कर रहे हो, उसकी तरफ 1% भी बढ़ नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आपका हैबिट्स, आपका जो हल्का सा फोकस है कि मुझे करना है, पर कर तो कुछ रहे नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं नहीं ले जाने वाली। पर अगर आपको अपना गोल, अपना फ्यूचर सेट करना है किसी भी फील्ड में, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपने फोकस पे ध्यान दो। अपनी एकाग्रता को इतना मजबूत कर लो किसी भी चीज़ पे कि जो आपको अचीव करनी है वो किसी भी हालत में आप अचीव करो। तब होगा कि आपका जो है फोकस पावर बहुत ही स्ट्रांग है, मानी जाएगी। पर खैर, दूसरों को प्रूव करने से पहले आप खुद में देखिए कि आपकी फोकस पावर क्या है। अगर आपकी फोकस पावर जीरो है, जीरो तो नहीं होगी, कुछ हद तक तो आप भी किसी काम को मन लगा के कर लेते होंगे, पर उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में कुछ करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपको फोकस 10 टाइम्स करना होगा कि उस काम को करने के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शन होगा मेरे आसपास, उन सब को एलिमिनेट कर दीजिए आसपास से। तब जाके आप उस काम को कर पाएंगे। उसके कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप फोकस को अपना बढ़ा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन सब चीज़ों को अच्छे से इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ज़्यादातर लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके आसपास इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। कहीं उनका फ़ोन बज रहा है, तो कहीं आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा ही फालतू बात में आपको उलझाए रखेगा, क्योंकि उसको कुछ खुद तो करना नहीं है और ना ही आपको करने देगा। तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन, रिंगटोन, व्हाट्सएप पिंग। काम अगर आपका नहीं है तो व्हाट्सएप पे आने वाला हर मैसेज आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपका कोई काम फ़ोन से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फ़ोन पे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके लिए टाइम वेस्ट है। या अगर वो फ़ोन पे कोई भी एक्टिविटी आप कुछ काम की कर रहे हैं जिससे आपका कोई बिजनेस या कुछ भी XYZ, तो फिर आप फ़ोन को चेक करिए टाइम टू टाइम, अपनी चीज़ों को स्केड्यूल रखिए, फॉलो अप लीजिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग फ़ोन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो भी तब जब उनको अपना फोकस देना होता है अपने काम पर। आप अपने जिस टाइम पे काम करना है उस टाइम पे आप बैठ के फ़ोन चलाएंगे, मूवी देखेंगे, रील्स स्क्रॉल करेंगे, तो कहाँ से कुछ कर पाएंगे? और रील्स स्क्रॉल करना मतलब कि समझ लीजिए अपने माइंड को इतना लिमिट कर देना कि आप फोकस तो कर ही नहीं सकते। आपको अगर कोई वीडियो देखने में उलझन होती है तो आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लेते हैं उसको स्क्रॉल करने पे। आपने अपना फोकस तो दिया नहीं उस रील को देखने में, आपने इतनी जल्दी जज कर लिया कि वो रील आपके मतलब की नहीं है। और रील देखना आपके मतलब का है, उसको देख के आप जो है बहुत ही महल खड़ा कर ले रहे हैं जैसे। तो इसी तरीके से थोड़ा सा अपने आसपास का एनवायरनमेंट सेट करिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको आसपास की वो उलझनें दूर करनी है जो आपकी एकाग्रता जो है कमज़ोर कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया फोकस को ट्रैक पे लाने का तरीका है अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। कुछ मत करिए, फ़ोन बंद करके रख दीजिए, आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए। और ध्यान लगाते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। इनहेल और एक्सहेल टाइम टू टाइम 6-7 बार करिए। हालांकि ये प्रोसेस तो इंसान थ्रू आउट द लाइफ करता है, लेकिन जब आप ऐसे मोमेंट पे ऐसा इन्वायरमेंट सेट करके करेंगे तब देखेंगे कि आपके माइंड में जितनी भी तमाम चीज़ें चल रही होंगी सब खत्म हो जाएंगी और माइंड आपका रीसेट फील करने लगेगा। और फिर देखिए आप अपने काम पे किस तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, बस सारी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करिए। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है वो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका माइंड सेट होना ज़रूरी है। माइंड सेट के लिए फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। फोकस नहीं है तो माइंड सेट आपका वैसे भी नहीं बनने वाला। तो फोकस के लिए बताया आपको क्या करना है। आपको जो है सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर देने, फ़ोन को साइड में रख दीजिए और थोड़ी देर बस शांति से बैठिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। और उसमें भी जैसे आप रेगुलर तरीके से सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, बस थोड़ा सा स्टेप ऐड कर दीजिए कि इनहेल करिए और थोड़ी देर होल्ड करिए उसको, फिर एक्सहेल करिए।
तो आपका माइंड पूरी तरीके से आपकी सांसों पे ध्यान देगा, क्योंकि आप जब उसको होल्ड कर रहे होंगे तब आपका दिमाग कुछ और नहीं सोच रहा होगा, बल्कि ये सोच रहा होगा कि आप अपनी सांसों को होल्ड करके रखे हैं। तो जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें दिमाग में घूम रही होंगी वो सब बंद हो जाएंगी, और फिर जब आप एक्सेल करेंगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। फिर से इस प्रोसेस को करिए, 6 से 7 बार 10 बार कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है। लेकिन अगर आपका फोकस इम्प्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस डिसिप्लिन को बनाए रखिए। किसी भी काम को शुरू करना है तो अपने पहले माइंड को रीसेट करिए, उस काम को करने के लिए माइंड को प्रिपेयर करिए। क्योंकि डिसिप्लिन का क्या है ना, कभी बाय बर्थ किसी को नहीं मिला है, वो आपको क्रिएट करना पड़ता है हैबिट्स के थ्रू, इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू क्रिएट करना पड़ता है। ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत से आता है, हार्डवर्क से आता है, और उसके लिए आपका फोकस होना ज़रूरी है। तो जैसे आप फोकस पे ध्यान देना शुरू करेंगे, आप देखेंगे उस काम को करने के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और एक ही बार में आपको ऐसा एहसास होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, आपके काम को शुरू करने से पहले अपने माइंड को फोकस करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम टू टाइम उस काम को करने के लिए इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आप खुद ही महसूस करेंगे। फिर आप देखिए कितना बढ़िया होता है सारा काम। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ आपको किसी भी काम को करने के लिए इस फोकस ट्रिक को अपनाना पड़े। लेकिन अगर आप हफ्ते 10 दिन इस चीज़ को अपना लेंगे तो आप खुद ही उस डिसिप्लिन वाले मोड में आ जाएंगे कि किसी काम को करना है तो आप ऑटोमेटिक अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को पहले ख़त्म करेंगे, अपने माइंड को क्लियर करेंगे और उस काम को शुरू करेंगे। ये वीडियो में मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि फोकस, माइंडसेट और अपने काम को लेके कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हैं उन पे बात करूं। बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते होंगे, बहुत सारे नहीं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्लस पॉइंट मिल रहा है, कुछ भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो आप इतना ज़रूर कोशिश करिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको कंटिन्यू करिए। थोड़े दिन करके फिर उससे गिव अप मत कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन लगती हैं सुनने में कि ये तो हर कोई बता रहा है। पर जैसे ही आप इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है क्योंकि ये चीज़ प्रूवन है, ये चीज़ मोस्ट सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, या जब भी उनका स्ट्रगल फेस था तब वो यही सब स्ट्रेटजीज फॉलो करके करते थे, तब जाके आज वो इतने बड़े आदमी बने। ऐसे ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती, और जिनको मिलती है वो ओवरनाइट चली भी जाती है। तो कोशिश करिए कि मेरी बताई हुई चीज़ों पे आप कंटिन्यूटी रखिए और अपने रेगुलर बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स को ट्रैक करिए, ताकि आपको भी पता चले कि मेरी वीडियोस देखने से आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो अगर आपको फ्रीडम अच्छी लगती है, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ से हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, XYZ किसी भी चीज़ से हो, तो उसके लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा। पैसे के लिए अपने टाइम को वैल्यू देना सीखिए। तो मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव चेंज मिल रहा हो आपकी लाइफ में, तो ऐसे ही बने रहिए और इस फोकस वाली ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। जब आप ये देखेंगे किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने माइंड को रीसेट करना होता है, एक वर्किंग मोड में लाना होता है, तो देखिए फिर वो काम कितनी बढ़िया तरीके से होएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।